24 अप्रैल को मैंने उन्हें नोटिस मांगी थी कि प्लीज कारण बताइए मुझे क्यों निकाला गया, जब मुझे फोर्स किया गया था धर्मांतरण के लिए, और जब मैंने उनको कंप्लेन दी थी तब उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया। बहुत सारी चीजें फेक की जाती हैं। वो खुद ही ऐसी औरतें एम्प्लॉयज प्रिपेयर करते हैं जो कि वो खुद होके ये बताती हैं कि मामला ये है कि ये शाहीना रफीक शुरुआत से पहले दिन से मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप विद कंट्री हेड, गेटिंग कन्वर्टेड टू इस्लाम, एक्सेप्टिंग इस्लाम एंड गेटिंग सेटल्ड विद देम, इसके लिए शुरुआत से ही फोर्स कर रही थी। सिर्फ 3 औरतें हिंदू थी, बाकी वो जो थी वो इस्लाम से थी, और उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्लाइंट की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ। जब मैंने कंप्लेन रेज की थी फॉर्मली उनके मैनेजर की तरफ कि आसिफ से कि उनका रिप्लेसमेंट दे दीजिए मुझे, बट उनका रिप्लेसमेंट दीजिए क्योंकि वो मुझे हरास कर रही हैं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया। करने के लिए उसने पहले मुझे कहा कि मैं राम कुमार के साथ सारे शारीरिक संबंध बनाऊं। उसके बाद वो मुझे सतत कॉल करती थी ये बोलने के लिए कि आप बगैर सेक्स के और बगैर इसके अकेले कैसे जी रही हैं। तब मुझे उसने कहा कि आप शेख से शादी कीजिए, और प्रलोभन दिया कि वहाँ के शेख इतने अच्छे तरीके से औरतों को रखते हैं कि आपके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा, बच्चे भी होंगे, तुम ये दर्दनाक लाइफ क्यों जी रही हो। मैं अभी फिर से बोलती हूँ, अप्रैल में जब ये बातें हुई तो फर्स्ट वीक ऑफ मई मैंने शाहीना रफीक के मैनेजर आसिफ को फॉर्मल ईमेल लिखा था। अप्रैल से जुलाई तक के उसने मुझे हरास किया है। फिर उसी ने एक कंप्लेन ग्रीवियंस रेज किया। मुझे ये पहले ही धमकी दी गई थी HR मैनेजर जिशान अहमद एंड बाकी सब टीम से कि अगर आप कंप्लेन भी करोगे तो ये कंप्लेन कहीं नहीं पहुंचने वाली, कंप्लेन वहीं खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम तुझे होगी। कि नहीं की है। कल मैंने लिखित कंप्लेन दी है हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने मुझे बोला है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे।